हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टमक। तो इसकी हम पैथोलॉजी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है गैस्ट्रोचेसिस। गैस्ट्रोचेसिस क्या है हमारे पास? कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल लीडिंग टू एक्सपोजर ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स, फिगर 10.9। गैस्ट्रोचेसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है ना, वो हमारे पास कंजेनाइटली सही नहीं बनी होती, मतलब पैदाइशी वो मेलफॉर्म्ड होती है, और जिस वजह से हमारे पास क्या होता है कि एब्डोमिनल कंटेंट्स जो है ना उनका एक्सपोजर हो जाता है, वो बाहर आ जाते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। फिगर 10.9 में आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 10.9 है, इसमें गैस्ट्रोचेसिस दिखाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं सारे हमारे पास एब्डोमिनल कंटेंट्स बाहर आ गए हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में डिफेक्ट है इसलिए। इसके बाद हमारे पास है ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील क्या है? परसिस्टेंट हर्निएशन ऑफ बावल इनटू अम्बिलिकल कॉर्ड। ओम्फेलोसील में क्या होता है कि हमारे पास जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, वहां से हर्निएशन हो जाती है बावल की। गैस्ट्रोचेसिस में क्या था? हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से एक्सपोजर हो रहा था एब्डोमिनल कंटेंट्स। इसमें हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड से हर्निएशन हो रही है बावल की। ड्यू टू फेलियर ऑफ हर्निएटेड इंटेस्टाइन्स टू रिटर्न टू द बॉडी कैविटी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ओम्फेलोसील हमारे पास क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे पास डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तब हमारे पास फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो है ना वो हर्निएट करके बाहर आते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से, और लेकिन बाद में ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही ये रिटर्न करते हैं बॉडी कैविटी में। लेकिन ओम्फेलोसील में ये हमारे पास जो इंटेस्टाइन हर्निएट करके आया ना, वो वापस नहीं जाते, फेलियर हो जाता है। कंटेंट्स आर कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंड एमनियन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, फिगर 10.10। तो इसमें जो हमारे पास कंटेंट्स बाहर आते हैं ना, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है पेरिटोनियम की और एमनियन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड की। ये हमारे पास फिगर 10.10 है। ये ओम्फेलोसील है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास इंटेस्टाइन बाहर आ गए हैं और इनके ऊपर पेरिटोनियम और एमनियन की कवरिंग है। अब हमारे पास टॉपिक है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है? कंजेनाइटल हाइपरट्रोफी ऑफ पाइलोरिक स्मूथ मसल, मोर कॉमन इन मेल्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पाइलोरिक स्मूथ मसल जो होता है ना, उसकी कंजेनाइटल हाइपरट्रोफी होती है। पैदाइशी जो पाइलोरिक स्मूथ मसल है ना, उसकी हाइपरट्रोफी होती है, और ये हमारे पास मोर कॉमन है मेल्स में। क्लासिकली प्रेजेंट्स 2 वीक्स आफ्टर बर्थ एज। क्लासिकली पाइलोरिक स्टेनोसिस हमारे पास बर्थ के 2 हफ्तों के बाद प्रेजेंट करता है, मतलब सिम्टम्स 2 हफ्तों के बाद आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है लेकिन इसमें बाइल नहीं आता, नॉन बिलियस होती है। विजिबल पेरिस्टाल्सिस नजर आती है। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं ना एब्डोमेन की, तो हमें विजिबल पेरिस्टाल्सिस नजर आती है। ऑलिव लाइक मास इन द एब्डोमेन, हमें ऑलिव लाइक मास नजर आता है एब्डोमेन में। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज मायोटोमी। ट्रीटमेंट क्या है? इसमें हम मायोटोमी करते हैं। तो मैं आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस की डायग्राम दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास पाइलोरिक स्टेनोसिस की पिक्चर है। इसमें हमारे पास ये नॉर्मल एनाटॉमी है। इसमें देखें ये हमारे पास एसोफेगस है, ये स्टमक है और ये ड्यूडेनम है। और इसमें देखें पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या हुआ है, ये हमारे पास जो स्टमक में पाइलोरस होता है ना, वहाँ पे क्या हो गया कि पाइलोरस में जो स्मूथ मसल्स है ना, उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, कंजेनाइटल होता है ये। तो उस वजह से हमारे पास यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे जगह ही नहीं बची, स्टेनोसिस हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।